शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, इंसान जैसे ही किसी चीज़ को पाता है उसके साथ ही उसको पाने की खुशी और उसको खोने का गम, खोने का भय दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपको कोई जॉब मिले, बहुत सारे लोग उस जॉब को पाना चाह रहे थे पर वो आपको मिल गई। आपको कितनी खुशी हुई कि आपको जॉब मिली। आप इस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हो, पर साथ ही साथ मन का एक कोना ये सोचना स्टार्ट कर चुका होता है, अरे ये जॉब इतनी कठिनाई से मुझे मिली है, कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि जॉब मेरे हाथ से चली जाए, किसी और के पास पहुंच जाए, बॉस मुझसे खफा हो जाए, कंपनी जैसा चाहती है वैसा कार्य मैं ना कर पाऊँ तो, अथवा आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी और व्यक्ति ने अपनी चेक लगा ली हो और मुझे कभी भी किसी भी बात का बहाना बना के कंपनी निकाल दे तो। अभी डर, ये शंका, हर कामना पूर्ति के साथ में शंका का अस्तित्व बना रहता है। कभी शंकाएं सब प्रकट हो जाती है, कभी अप्रकट रहती है, गुप्त रहती है, पर जहाँ जहाँ कांक्षा है ना, वहाँ शंका मौजूद रहती है। और कांक्षा, कामना, इच्छा, इसका स्वरूप ही ऐसा है कि यह जीव को कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकती है। संतुष्टि मिलती है, पूरी होने पर संतुष्टि मिलती है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिल सकती। जैसे प्यास लगी, पानी पिया, संतोष हुआ, भूख लगी, भोजन किया, संतोष हुआ, लेकिन पूर्ण संतोष ना भोजन से, ना पानी से, ना पैसे से, ना प्रतिष्ठा से, ना जमीन जायदाद की प्राप्ति से मिलता है। पूर्ण संतोष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पूर्ण संतोष बाहर से मिल ही सही नहीं सकता। इसीलिए बाहर की हर तृप्ति में भी भय मौजूद रहता है। हर प्यास की पूर्ति में भी चिंता, तनाव बना रहता है। इस तथ्य को देखना आ जाए तो पता लगेगा कि क्यों प्यार करने वाले लोग डरते हैं और क्यों उनका डर उनकी पकड़ का कारण बन जाता है, और क्यों वही पकड़ उनके प्यार को ख़त्म कर देती है। क्योंकि प्रेम का फूल तो स्वतंत्रता में खिलता है, लेकिन जैसे ही प्यार में पकड़ आती है, स्वतंत्रता खत्म, प्यार खत्म, अब केवल संबंधों की पकड़ बन जाती है और संबंधों की पकड़ तनाव दे देती है। इसीलिए हर प्यार करने वाले लोग आपस में लड़ते, तनावग्रस्त दिखलाई पड़ जाएंगे। प्रेम परम स्वतंत्रता है। ये तभी घटित हो सकता है जब भीतर में शंका और कांक्षा ना हो, तब प्रेम होता है। भीतर में भय मौजूद है, चिंता मौजूद है, कामनाएं मौजूद है, वासनाएं मौजूद है, कल्पनाएं मौजूद है, पकड़ का भाव मौजूद है, तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। जो होता है वो मोह हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। प्रेम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। प्रेम दुखी नहीं होता, मोह दुखी होता है। प्रेम आनंदमय अवस्था का नाम है। ऐसा आनंद जो आपके भीतर प्रकट हुआ और अब आपके चारों ओर बह रहा है। और जो चारों ओर बह रहा है ना, उसे लोग प्यार कह रहे हैं, करुणा कह रहे हैं, प्रेम कह रहे हैं। अलग अलग नाम दे सकते हैं। बुद्ध के लोगों ने करुणा कही, महावीर की अहिंसा कही, मीरा की भक्ति कही, अलग अलग नाम दे दिए गए। हकीकत तो उनके भीतर से घटित होने वाला वो प्रेम है, परम तत्व, परम प्रकाश है, जो स्वाधीन करता है उनको भी और उनके समीप आने वाले लोगों को भी। जो परम तत्व का एहसास कराता है उनको तो कराता ही है, उनके समीप आने वाले लोगों को भी। आनंद भी संक्रमित हो जाता है। जैसे खुशी, हंसी, कोई हंसा और उसे देख के हमें हंसी आई, ऐसे ही आनंद भाव भी है। कोई आनंद भाव में रहता है ना, उसके समीप रहने वाले लोग अगर ईर्ष्या से ग्रस्त ना हो, विचिकित्सा से ग्रस्त ना हो, औपचारिकता से ग्रस्त ना हो, तो वे भी धीरे धीरे उसके आनंद को महसूस करने लगेंगे, आनंदित हो उठेंगे, झूम उठेंगे। ऐसी घटनाएं जब घटती है तब किसी एक के भीतर का आनंद किसी दूसरे में
बहने लगता है और दूसरा व्यक्ति उस आनंद से झूमने लगता है, उसको पर्युपासना की अवस्था कहते हैं। पर्युपासना प्रेम की अवस्था है, पास में बैठना और आनंद को उपलब्ध हो जाना है। शांति से आनंदित पुरुष के पास बैठने वाला व्यक्ति उस आनंद का दान बिना कि कुछ किए ही पा लेता है और वही आनंद उसकी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। सदियों से ऐसा ही होता रहा है। मुक्त पुरुष के पास बैठने वाले लोग मुक्ति के निकट पहुंचने लगे, उनकी भव्यता प्रकट होने लगी और यही भव्यता जो जन्मों जन्मों से लोग तप कर कर के भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो उन पर्युपासना की अवस्था में पहुंचे हुए प्रेमियों ने प्राप्त कर ली। चाहे वो बालक रहे, चाहे स्त्री पुरुष महिला वृद्ध कोई भी रहे। गौतम बुद्ध के पास गुजरने वाले ग्वाले भी उनकी बातें सुनने बैठ जाते, उनका चेहरा देखने बैठ जाते, उनके प्यार में पड़ जाते और गौतम बुद्ध का आनंद भाव उनको छू जाता और वे कुछ वर्षों में गौतम बुद्ध के संग में दीक्षित होकर के मुक्ति के पथ पर बढ़ जाते। ऐसे अनेक अनेक घटनाएं हैं बुद्ध महावीर ऐसे महापुरुषों की जिंदगी की, जिनको कोई मिला और कुछ कर्म प्रवाह से गुजरते हुए वो व्यक्ति फिर उन्हीं के अंदर लीन हुआ और मुक्त हुआ। ऐसे मुक्त होने योग्य अवसर इस प्रकृति में हमें भी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, सत्संग के रूप में मिलते हैं। बस जो शंका कांक्षा लोभ के बिना हो सके वो मुक्त हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।